राध्या जब सबूत दिखती है दादी का, प्रथम को पता चलता है कि दादी चल सकती है। सब कुछ दादी नाटक कर रही है राध्य को नीचा दिखाने के लिए। तब प्रथम गुस्से में आकर के इंस्पेक्टर को फोन करके मित्तल भवन बुला लेता है, जिससे दादी को अरेस्ट करने के लिए बोल देता है। जब प्रथम दादी को अरेस्ट करने के लिए बोलता है, राध्य सबूत दिखती है, तब दादी का पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है। लेकिन इस बार दादी का साथ देने के लिए मित्तल भवन में कोई नहीं है, क्योंकि पूरा परिवार दादी से नाराज हो चुका है। इतने दिनों तक दादी ने जो पेट अपना टूटने का नाटक, कमित्तल भवन का वातावरण उस रात अजीब सा था। हवाएं भारी थीं, दीवारें जैसे कुछ सुनने की प्रतीक्षा में थीं, और हर कोने में एक अनकही बेचैनी तैर रही थी। पूरे घर में एक सन्नाटा था, जिसे सिर्फ घड़ी की टिक टिक तोड़ रही थी। राध्या अपने कमरे में खड़ी थी, हाथों में उस फाइल को कसकर पकड़े हुए। वही फाइल जिसमें वो सबूत थे जो मित्तल परिवार की जड़ें हिला देने वाले थे। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, लेकिन आंखों में आंसू भी थे। इतने दिनों से मैं बदनाम होती रही, हर कोई मुझे गलत समझता रहा, लेकिन आज आज मैं सबके सामने सच्चाई रखूंगी, राध्या ने अपने आप से कहा और गहरी सांस ली। नीचे हॉल में प्रथम बैठा था। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं। वो अभी भी यही सोच रहा था कि राध्या की वजह से उसकी दादी को तकलीफ हुई। दादी जो व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी, मासूमियत का नाटक करते हुए अपने झूठे दर्द पर आहें भर रही थी। प्रथम, बेटा, मैंने तो सिर्फ राध्या की भलाई चाही थी, दादी ने करुणा से कहा। प्रथम ने उनकी ओर देखा। दादी, मुझे पता है आप राध्या के लिए अच्छा चाहती हैं, लेकिन शायद राध्या को हमारी इज्जत की कीमत का अंदाजा नहीं है। दादी ने अंदर ही अंदर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो सिर्फ छल और घृणा से भरी थी। उसी समय राध्या की आवाज गूंजी, बस दादी, अब और झूठ नहीं। सभी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। राध्या हॉल में आ चुकी थी। उसके हाथ में वही फाइल थी। दादी का चेहरा एक पल को फीका पड़ गया। ये क्या बकवास है राध्या, दादी ने तमतमाकर कहा। ये बकवास नहीं, सच्चाई है, आपकी सच्चाई, राध्या ने दृढ़ आवाज में कहा। प्रथम बीच में बोला, राध्या, तुम फिर से हद पार कर रही हो। राध्या उसकी तरफ मुड़ी। हां प्रथम, मैं हद पार कर रही हूं, लेकिन झूठ की नहीं, सच्चाई की। ये वो सच्चाई है जो इस घर की नींव हिला देगी। उसने फाइल खोली और डॉक्टर की रिपोर्ट सबके सामने रख दी। ये देखिए, ये है असली रिपोर्ट। रिपोर्ट में साफ लिखा था, पेशेंट के पैर में कोई फ्रैक्चर नहीं है, चोट मामूली है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं। सभी सदस्य स्तब्ध रह गए। प्रथम ने चौंक कर रिपोर्ट उठाई। ये क्या है? राध्या ने जवाब दिया, वो सच्चाई जिसे आपकी दादी ने छुपाया था। उन्होंने डॉक्टर को पैसे देकर झूठा रिपोर्ट बनवाया था, ताकि लगे कि उनका पैर टूटा है, ताकि सबको लगे कि मैंने, राध्या ने, उनकी वजह से उन्हें तकलीफ दी। दादी ने गुस्से में कहा, यह झूठ है, ये सब राध्या के झूठे नाटक हैं। राध्या ने दूसरी रिपोर्ट निकाली, और ये रही डॉक्टर की असली रिपोर्ट, जिस पर आपकी साइन है दादी जी, आप ही के साइन। अब पूरे घर में सन्नाटा छा गया। ओमकार जी आगे बढ़े। मां, क्या यह सच है? दादी कुछ बोल ना पाई, उसके होंठ कांप रहे थे। राध्या ने आगे कहा, दादी को लगा था कि अगर सबको लगे कि उनका पैर मेरी वजह से टूटा है, तो मैं इस घर में नीची दिखूंगी और कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। उन्होंने चाहा कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। प्रथम की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। वो चिल्लाया, दादी, आपने ये सब किया सिर्फ राध्या को नीचा दिखाने के लिए? दादी चिल्लाई, हां, क्योंकि ये लड़की इस घर की बहू बनकर भी हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रही थी। इसे हमने अपनाया, घर दिया, नाम दिया, लेकिन इसने हमेशा हमें ही कटघरे में खड़ा किया। आपने मुझे नहीं अपनाया दादी जी, राध्या बोली। आपने बस मुझे इस्तेमाल किया अपने खेल में। आपने मेरे प्रेम, मेरी निष्ठा, मेरे हर कर्म को मजाक बना दिया, लेकिन अब खेल खत्म। प्रथम ने फोन उठाया। हेलो, इंस्पेक्टर शर्मा, मित्तल भवन आइए, तुरंत। सब दंग रह गए। प्रथम, तू अपनी दादी को जेल भेजेगा? रजनी चाची बोली। प्रथम ने कड़ा स्वर अपनाया। अगर कोई कानून तोड़े, चाहे वो मेरी दादी ही क्यों ना हो, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। दादी ने रोते हुए कहा, प्रथम, मैं तेरी दादी हूं बेटा। प्रथम ने आंखों में आंसू लिए कहा, आप वो दादी नहीं हैं जो मेरे बचपन में मुझे कहानियां सुनाती थीं।